अच्छा, वो मैं एक ट्रांजिशन भी जानना चाहूंगा। हाँ। जब आपने बताया कि पिताजी पहले पावरलूम हाँ इंडस्ट्री में काम करते थे, तो वो एक दौर रहा होगा, फेज रहा होगा आपकी लाइफ में। उसके बाद फिर क्या क्या बदलाव आए जब पिताजी की सरकारी नौकरी लग गई? यार पिताजी की सरकारी नौकरी लगने पर क्या हुआ, पहले सबसे बड़ी चीज हुई कि जो पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड था, जैसे 11th 12th में मुझे याद है कि पिताजी की नौकरी लगी, 12th में मैं था तब उनकी जॉब लगी है। 11th में मेरे पास किताब नहीं थी, मतलब मैं अपने दोस्तों से मांगो के, क्योंकि उस टाइम यूपी बोर्ड की जो किताबें होती थी 8-8 9-9 सौ रुपए की मोटी मोटी किताबें होती थी और बहुत महंगी मिलती थी, तो मैं अपने दोस्तों से मांगो के पढ़ता, मतलब उस तरह के हालात नहीं थे। खैर ये चीज मैं बार बार वो अब गरीबी दिखाकर ना अपनी नौकरी का बहुत ज्यादा हाइप नहीं क्रिएट करना चाहता, बट ये है कि वो फेस था वो। मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है कि मेरे ही साथ बहुत हुआ या बहुत सारे लोग हैं उससे भी खराब कंडीशन में पढ़ रहे हैं, बिल्कुल, बट वो मेरे साथ था। हाँ। नौकरी लगने से पिताजी की ये हुआ कि मुझे अच्छी एजुकेशन मिल गई, बहुत अच्छी एजुकेशन, मतलब जो टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं लगभग मैंने हर जगह से पढ़ा, हर जगह गया, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा बदलाव था। और एक चीज है ना कि सरकारी नौकरी लगने से एक लोअर मिडिल क्लास से हम लोग मिडिल क्लास में आ गए। हम लोग ना हर चीज सेलिब्रेट करते हैं। अभी जैसे हमने नया सोफा लगवाया था, अच्छा, ठीक है, अब वो भाई सोफा में हम लोग रोज जाकर चाय पीते हैं बैठ के कि सोफा लगा हुआ है। वो हम लोगों के लिए हर चीज ना एकदम ड्रीम है। जैसे हमारे यहाँ अगर कुछ नई चीज आ जा रही है ना, तो वो हम सेलिब्रेट करते हैं। हाँ। तो वो सेलिब्रेट इस वजह से करते हैं क्योंकि वो हम कभी सोचे नहीं थे कि अगर पिताजी लूम में रहते तो वो चीज हम कभी अचीव ही ना कर पाते। तो वो अगर हम अचीव कर रहे हैं तो वो सेलिब्रेशन की तरह लगता है, तो वो उनकी नौकरी की वजह से हुआ। अच्छा, वो कौन सा किस्सा था जब पिताजी ने आपको व्हाट्सएप मैसेज किया था कि? हाँ हाँ, ये था 2023 वाला, जब मेरा नहीं हुआ था 2023 में। उस टाइम 1 नंबर से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, मतलब मुझ 300 नंबर मेरा था, 301 कट ऑफ गई थी और एक क्वेश्चन कम भी गलत होता तब भी सिलेक्शन हो जाता। तो एक ये रहता ना, इसे नॉर्थ बेल्ट जो है, हिंदी बेल्ट, इसमें पिता पुत्र का जो रिलेशन होता है ना, ऐसा नहीं इज्जत नहीं, सारी चीजें होती हैं, बट एक अप्रत्यक्ष रूप होता है उसमें कि आप डायरेक्ट कुछ नहीं कहते। हाँ। आप अपनी बातें पिताजी से नहीं, जबकि हमारे यहाँ बहुत बढ़िया मतलब वो है, माहौल है, ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस हैं या बहुत रिजिड हैं। बहुत रिजिड होते तो मैं वीडियो कभी बना ही ना पाता। तो ये था कि उस समय मैंने अम्मी को ही बताता था जब भी रिजल्ट आता था कि नहीं हुआ, ठीक है। अच्छा, पिताजी भी मतलब उतने ही अप्रत्यक्ष थे कि वो भी डायरेक्ट कभी नहीं कहे। हाँ। तो उन्होंने क्या किया, तब उन्होंने मुझे मैसेज किया कि तुम घबराओ मत, तुम पढ़ते रहो और हम लोग का पूरा सपोर्ट तुम्हें है। और वो चीज सपोर्ट उनका हमेशा से था। उन्होंने कभी नहीं कहा कि कर क्या रहे हो, या कभी नहीं कहा कि पढ़ाई में कुछ तुम गलत कर रहे हो, ये ना करो वो ना करो, कुछ नहीं, एकदम ब्लाइंड बिलीफ था। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं कि ब्लाइंड बिलीफ बहुत कम है आज के टाइम पे, कि ऐसा कि मेरा लड़का जो करेगा सही ही करेगा, ये चीजें बहुत कम है आज के टाइम पे, बट वो हमारे साथ थी। तो वो मैसेज उनका आज भी मैं मतलब अभी उनका मैसेज का वो फिर फॉरवर्ड किए थे 3 महीने पहले जब सिलेक्शन नहीं हुआ था, फिर वही वाला मैसेज दिखाए थे कि अभी भी मैं तुम्हारे साथ हूँ। अच्छा, तो वो चीज बहुत बड़ी बात होती है कि जब आप एक लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं और आपको पीछे कोई खड़ा है, परिवार ही सबसे बड़ी चीज है, अगर वो आपके साथ खड़ा है तो फिर कोई दिक्कत अब नहीं। दुनिया की कोई भी जंग जीत सकता नहीं, समाज उमाज क्या कहता है, वो तो कुछ भी करते रहेंगे, कहेगा ही। मुझे समाज उमाज से बहुत फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आपका परिवार अब यही कह देना कि क्या कर रहे हो, तो वो बुरा लगेगा, बट मेरे साथ ये कभी नहीं हुआ। अच्छा, पिताजी का वो मैसेज आया, कुछ रिप्लाई आपने किया होगा उस पे? मैंने कहा कि मैं पूरी मेहनत से पढ़ूंगा। और बहुत ज्यादा बोल भी नहीं पाते ना कि क्या ही बोले, मतलब एक ये भी होता है ना कि यार सामने वाला भी बहुत उम्मीद लगाया हुआ है, उसको भी वो भी दुख में है, अगर सिलेक्शन नहीं हुआ जितना दुख में मैं हूँ वो भी है। तो फिर वहां पर तो मैंने यही कहा था कि निकालूंगा जरूर नौकरी। अभी कुछ बोलना चाहोगे पिताजी को? अब तो सिलेक्शन हो गया है। यार पिताजी को, खैर उनको तो मैं तो यही कहता था कि जैसे आप उनसे पूछते रहते थे, मैंने अपनी वीडियोस में भी कई बार कहा कि मास्टर साहब का लड़का क्या करता है। हाँ। तो मैंने अपनी वीडियो में कहा था कि मास्टर साहब का लड़का अब नौकरी करने लगा है। तो उनके लिए यही है कि जो कर दिया भाई वो बहुत रेयर चीज़ है, और जितने लंबे समय तक किया वो बहुत रेयर है। क्योंकि मेरे साथ के बहुत सारे लोग हैं जो बहुत कम उम्र में जॉब करने लगे, प्राइवेट ही करने लगे, कुछ और करने लगे, उनको उतना सपोर्ट नहीं मिला, बट मुझे मिला। तो अगर ना मिलता तो शायद मैं ना कर पाता। अच्छा, अम्मी की बात मैं करूं तो उन्होंने शादियों में, फंक्शंस में जाना छोड़ दिया था। कहीं ना कहीं लोग उनको बोलते थे कि भाई तुम्हारा बेटा, मतलब मजाक उड़ाते थे कि, है ना। एक क्वेश्चन होता है ना कि क्या करता है लड़का। हाँ। और आप अगर ये बताएं मेरा लड़का वीडियो बनाता है, ये जिस तरह की सोसाइटी से हम लोग आते हैं ना, बहुत अनकन्वेंशनल बात है बिल्कुल कि ये कर क्या रहा है। हाँ। क्योंकि एक तो एकदम नई चीज है और उसमें भी गलत चीज है।
नई के साथ गलत भी उसका एक तमगा लगा हुआ है, तो वो बताना बहुत कठिन हो जाता था। तो वो कभी कभी झूठ भी बोल रहे थे कि हाँ इसे नौकरी कर रहा है दिल्ली में।